आइए नेट पेपर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं जो कि इंग्लिश कंपलसरी से डील करते हैं। अब ये बेसिक इंग्लिश के सवाल आपके लगभग सभी परीक्षाओं में आते हैं, चाहे वो CUET UG हो, PG हो, आपके बैंक PO के एंट्रेंस एग्जाम्स हो या आपके कोई भी एंट्रेंस एग्जाम्स हो। इंग्लिश कंपलसरी आजकल एक जनरल सा पेपर हो गया है जो सभी में पूछा जाता है। तो जैसे यहाँ पर हम मैच लिस्ट पूछते हैं, बिजी एज अ बी, मतलब यहाँ पे हमने उपमा दी है कि बिजी कैसा, मधुमक्खी जैसा। तो ये क्या है, इसे हम एक स्माइली कहते हैं। दूसरा है डांसिंग लीव्स ऑफ द ट्री, इसमें हमने पर्सोनिफाई किया है कि पेड़ की पत्तियां कैसी हैं, नाचती हुई सी हैं। तो यहाँ पे हमने उसको पर्सोनिफाई किया है, ठीक है ना। लॉयंस ऑन अ बैटल फील्ड, इसको हम मेटाफर कहेंगे। मेटाफर का मतलब ये होता है कि हम कहना कुछ चाहते हैं पर हम बता किसी और के लिए रहे। हम बात किसकी कर रहे हैं, जो योद्धा है, जो युद्ध में लड़ रहे हैं, पर हम उपमा किससे दे रहे हैं, लॉयंस से। तो इसको हम क्या बोलेंगे, मेटाफर। तो ये हो गया आपका मेटाफर। येलो मस्टर्ड सीड्स स्कैटर्ड इन येलो लाइट, और इसको हमने बोला है इमेजरी। इमेजरी इसलिए बोला है क्योंकि इसमें एक सेंस क्रिएट होता है कि किस तरीके से पीली प्रकाश में पीले पीले सरसों के फूल खिल रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा एक इमेजिनेशन इन्वॉल्व होता है और हम एक इंसाइट ले पाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चंस बनते हैं। दूसरा है वन नीड्स टू कॉन्स्टेंटली डैश एंड कीप स्ट्राइविंग डैश पुश हिज लिमिट्स इन ऑर्डर टू सक्सीड इन हिज लाइफ। तो वन नीड्स टू कॉन्स्टेंटली पुश हिज लिमिट्स and keep striving in order to succeed in life। मतलब सही ऑर्डर हो गया Q, P, R और S। One constantly needs to push his limits and keep striving in order to succeed in life। तो ये पूरा सेंटेंस बनाने के लिए कौन सा सही फ्लो है इन स्टेटमेंट्स का, वो क्या होगा, वो 4 होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आजकल इंग्लिश में पूछे जाते हैं। एक और तरीके के क्वेश्चन है जो कि बेसिक क्वेश्चन है। शी वॉज एट हर विट्स एंड when she heard the diagnosis given by the doctor। इसका मतलब क्या होता है, विट्स एंड का मतलब क्या है यहाँ पर, विट्स एंड का मतलब है कि शी वॉज कन्फ्यूज एंड वरिड, वो अचानक से बहुत घबरा गए और चिंता में आ गए जब डॉक्टर ने अपना डायग्नोसिस बताया कि ये बीमारी है, ठीक है। डैश इट इज डैश टू वियर यूनिफॉर्म टू स्कूल, इट इज मैंडेटरी। मैंडेटरी का मतलब होता है कंपलसरी, आपको करना ही करना है, आपको किसी भी कीमत पे करना है। तो ये यहाँ पर उसका अभिप्राय हो जाता है। तो इसी तरीके से CUET से जुड़े हुए बहुत सारे प्रोग्राम्स, मैथमेटिक्स के, बायोलॉजी के और आपके ह्यूमैनिटीज़ के अलग अलग सब्जेक्ट के हम लेके आए हैं डोज स्टेप ट्यूटर पे। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।